जुलाई 27। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक दरवाजे से बाहर धीमी गति से चलने वाला पाप, एडम आर होल्स के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग नीति वचन 28 पद 13 से 18। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सींग और घूमने वाले रिछ के समान है। जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। मुख्य वचन नीति वचन 28 पद 13। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। विंस्टन जानता है कि उसे उन्हें बताना नहीं है, इसलिए उसने एक शातिर युक्ति अपनाई। इसे हम धीमी गति से चलना कहते हैं। यदि विंस्टन चुपके से एक फेंके हुए बिना निगरानी वाले जूते देखता है तो वे सादे ढंग से इधर उधर करते हुए उस तरफ जाएगा, उसे पकड़ लेगा और बस चलता रहेगा, धीरे से, कुछ देखेगा नहीं। अगर कोई ध्यान न दे तो तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। अरे माँ, विंस्टन धीमी चाल से आपका जूता दरवाजे से बाहर ले गया। यह स्पष्ट है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को धीमी गति से चला सकते हैं। हम ये सोचकर प्रलोभित हो जाते हैं कि वह ध्यान नहीं देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विंस्टन की तरह हम बेहतर जानते हैं। हम जानते हैं कि ये चुनाव परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। बगीचे में आदम और हव्वा की तरह हम अपने पाप को शर्म के कारण छिपने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे कि ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कुछ अलग करने के लिए आमंत्रित करता है, परमेश्वर की दया और क्षमा की ओर दौड़ना। नीति वचन 28 पद 13 हमें बताता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमें अपने पापों पर धीरे धीरे चलने की कोशिश नहीं करनी है और ऐसी आशा नहीं करनी कि किसी का ध्यान न जाए। जब हम अपने चुनावों के बारे में सच बताते हैं, खुद को, परमेश्वर को और किसी भरोसेमंद दोस्त को, तो हम गुप्त पाप करने के अपराध और शर्म से मुक्ति पा सकते हैं। क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे आप कभी कभी अपने पाप को धीमी गति से चलने के लिए प्रलोभित होते हैं? कौन सी बाधाएं आपको अंगीकार करने से रोकती है? हे पिता, आपका धन्यवाद कि मेरे पाप अंत विजयी नहीं है। मुझे ये याद रखने में मदद करें कि जब मैं आपको और दूसरों को सच बताता हूँ तो मैं आपकी दया और क्षमा पाने प्रति आश्वासित रह सकता हूँ।